सीधा देखिए सर, देखिएगा। सीधा देखिएगा। ठीक है। हाँ बढ़िया से स्लोली करिए, बढ़िया। हाँ सर इधर थोड़ा सर सामने सर आप भी बनाना है थैंक यू इधर इधर जैसे भी हो। अच्छा इधर देखिए सामने मैम एक बार सर इधर मैडम इधर सर इधर मैडम मैम एक बार इधर इस साइड पर देखिए। एक बार सर इधर देखिए। मनीष भाई सर इधर एक बार खुले हाँ सर इधर Firstly for taking the trouble of coming all the way and gracing this occasion. मैं हिंदी में बोलूँ EHHDC जो हमारी कॉर्पोरेशन है उसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, किसी एक स्टेट से बिलोंग नहीं करते। वी आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डोनर एंड इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट central enterprise as I said, and our main mandate is to develop and promote the handloom and handicraft of all 8 states of Northeast. So जो बाकी आप इस कॉम्प्लेक्स में भी जो आप बाकी एम्पोरियम्स देखेंगे, they are restricted to one particular state and they are state government bodies. I think we are one of the few central government corporations which are not promoting 1 or 2 states but all 8 states of Northeast. I think that is the biggest uniqueness of Urvashri and the biggest sort of USP I would say of any HHDC. So हमारा मकसद 8 स्टेट्स को प्रमोट करना है, 8 स्टेट्स को बाकी देश में उसके बारे में जानकारी देना है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एज द MD ऑफ NEHDC हमने इसको एक अपने लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है कि कम से कम समय में एंड स्पेशली जो इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके दौरान एक ये ओपनिंग हैज़ अ स्पेशल स्पेस, तो एक अच्छा मौका है और इसी के दौरान हमने इस शोरूम को दोबारा से लॉन्च किया है। और हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी इस सुंदर नगरी कोलकाता में आए हैं जिसको
हम सब सिटी ऑफ जॉय से भी जानते हैं। सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम आप लोगों के बीच कलकत्ता में हैं और इस स्टोर का उद्घाटन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 8 स्टेट्स की बात करूं तो सिक्किम से स्टार्ट करते हैं, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ये 8 स्टेट्स कंप्राइज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो हमारी जो मेन प्लान है वो इस स्टोर में हर स्टेट को एक स्थान मिलेगा, हर स्टेट यहाँ पर एक अपनी पहचान बनाएगा और एनी क्लाइंट और कस्टमर हु वॉक्स इनसाइड he will get a mini northeast feel here. So idea is that, and we are very hopeful. It's been a very good beginning as you see in very short time. और आने वाले समय में करीब 1 महीने के अंदर बाकी स्टेट्स से भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा। एंड जैसे मैंने कहा यही हमारा मकसद है। इसके साथ साथ हम एक टिपिकल नॉर्मल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एम्पोरियम को सीमित नहीं रख रहे हैं, इसको स्कोप हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपने बाहर गौर किया है तो स्टैंडीज लगी हैं जिसमें हम अपने लिए, और हम सोचते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पर बैठ के, एक ट्रैवल डेस्क बनेगा, NESDC का ट्रैवल डेस्क होगा जो यहाँ के जो टूरिस्ट हैं, एंड स्पेशली वेस्ट बंगाल, दे वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, बहुत अच्छा उनको लगता है घूमना। सो हम उनको पूरी गाइडेंस यहाँ से दे पाएंगे अंडर वन रूफ कि किन जगहों पे आप जाएं। नॉर्मल जो ये ऑफ बीट जगहें हैं, हम यहाँ क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम क्राफ्ट टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। वी आर नॉट प्रमोटिंग हिल स्टेशन, वी आर नॉट प्रमोटिंग रिसोर्ट, वी आर नॉट प्रमोटिंग national parks, etc. What my job is to promote the craft, culture and heritage of Northeast, and that is the whole idea. And from here, under one roof, as I said, anybody willing to travel to Northeast, we will be able to give them all the information which is required and link them up for further itinerary. And we are into making a lot of circuits now. So अलग-अलग clusters, handloom, handicraft clusters, अलग-अलग states में हम उसको establish कर रहे हैं ताकि जब यहाँ से लोग जाएं तो बाकी चीज़ें भी देखें और ये भी देखें, और जो हमारा हेरिटेज है और कल्चर है नॉर्थ ईस्ट का उससे और करीबी से आपका मिले। So we are looking at homestays within the villages, within the rural setup, and एक नया एक्सपीरियंस उभर के आएगा। तीसरी बात, इसी एम्पोरियम में जो हम करने जाएंगे वो एक एक्सपोर्ट डेस्क भी होगा। सो ऊपर की जगह जो हमारे ठीक ऊपर है, ये विल बी export cell or a hub where we will keep samples of different products from different states. Since Calcutta also has a number of exporters, there are export houses here because you have a harbour also, and lot of trade happens. So उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा है कि जो आइटम्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, जो एक्सपोर्टेबल हैं, उनको हम यहाँ पर सैंपल के तौर पे रखेंगे। Interested parties can come here, take the discussion, see the sample, and if they want, then they can place bulk orders on us. So इसको भी हम एक दो तीन तरह से हमने इस जगह को खोल दिया है। एक तो ऑलरेडी जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, then the tourism which is more into craft and immersive tourism I call it, and the third is export. So ये तीन हम बेसिकली वर्टिकल्स यहाँ लेके चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों की गुड विशेज और शुभकामनाओं के साथ। अभी पूजा का समय अभी निकला है, दिवाली गई है, हम ट्राई कर रहे थे कि हम उस समय करें बट किसी कारण से नहीं हो पाया। बट पूरी उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि आप सब लोगों के जो गुड विशेज रहेंगी हमारे साथ, और आपके माध्यम के थ्रू मैं पूरे पब्लिक ऑफ कलकत्ता और कोलकाता भाइयों को बहनों को बोलना चाहूँगा कि आप पूर्व श्री ज़रूर आएँ और इसका जो नया रूप है उसको देखें एंड हमें पैट्रनाइज भी करें। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा, आपको खुद एक नई अच्छी और एक पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी, और जब आप ये प्रोडक्ट लें तो उसको आपको ये भी मोटिवेट करेगा कि आप जाके देखेंगे ये कहाँ से बन के आ रहा है। सो दैट इज़ द होल आइडिया, नॉट ओनली टू सेल यू दिस प्रोडक्ट but also to sell you a spirit, sell you a piece of Northeast.
and which will compel you and literally force you to move from Calcutta. If you मेरे से आप पूछे तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल का एक एक्सटेंशन है. It is like West Bengal and Kolkata is almost like a gateway to the northeast. So it's a very strategically placed, and that is the relationship we expect. You know, we have a lot of common border with West Bengal in a lot of areas. So एक बहुत अच्छा स्कोप है ट्रेड को बढ़ाने का, इकोनॉमी को बढ़ाने का, और स्पेशली हमारे भाई बहन जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से जुड़े हैं उनकी लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करने का. सो मेरा एक एज MD ऑफ दिस कॉर्पोरेशन मेरा सिर्फ एक यही मकसद है और लक्ष्य है कि हम इन आर्टिसंस एंड वीवर्स की लाइवलीहुड को सिक्योर करें. खतरे में है आज, उसको सिक्योर करना है और उसको बढ़ाना है, ताकि ये जो एक हुनर है ये हम नॉर्मली हम सब सोचते हैं अपने आप को बहुत हम जानते हैं और करते हैं. आई थिंक वी आर ऑल वेरी अनस्किल्ड पीपल. दे आर द पीपल हु आर स्किल्ड. But because if we don't patronize artisans and weavers, we are forcing them to leave their skilled, things and go into unskilled sectors and work for a livelihood. एक ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है उनके साथ. इसको हमें रोकना है. पब्लिक बन के, इंडियंस बन के, चाहे हम वेस्ट बंगाल में हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हैं, चाहे विदेश में हैं, इस चीज़ को याद रखना है. नहीं तो अदरवाइज ये भी आपको मैं बताना चाहूँगी, बहुत जल्द ये सारी चीज़ें जो है इतिहास की किताब में आके रुक जाएंगी, जहाँ बताया जाएगा कि साहब हाँ एक समय था जब इंडिया में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बनता था. बिकॉज हमारे आने वाली पीढ़ी को इससे कोई रुचि नहीं. सो एज गुड सिटीजन्स आई थिंक इट इज़ अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इज प्रोटेक्टेड. दिस इज व्हाट गिव्स आइडेंटिटी टू इंडिया, भारत. तो इसका बड़ा मतलब ये है. और हम चाहेंगे आप लोगों के पास जो ताकत है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस चीज़ को आप बार बार जैसे भी आपको लगे कि एक इवेंट पे ना करें, इसको वीकली एडिटोरियल्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को निकाल के लाएं, ताकि यंगर जनरेशन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट. आई थिंक विद दिस आई विल क्लोज. एनी क्वेश्चंस आई बी हैप्पी. एक कलकत्ता छोड़ के और कहीं पर ऐसा मत स्टोर है, और इंडिया में और कहाँ कौन स्टेट में ऐसा मत स्टोर आपका है? जी. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, पूर्वश्री स्टोर्स की जब हम बात करते हैं तो पहले हम विद इन नॉर्थ ईस्ट में आपको बताऊँ कि गुवाहाटी एंड शिलोंग में हमारे 2 स्टोर्स हैं. 2 स्टोर्स मणिपुर एंड अरुणाचल में PPP मोड पे कर रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास दिल्ली, केवड़िया आपने सुना होगा, गुजरात, जो जहाँ नया स्टैचू बना है वहाँ पर. अब बैंगलोर में भी हम PPP में जा रहे हैं. और बहुत रिसेंटली हमने 2 महीने पहले ट्राइफेड जो है, ट्राइफेड मिनिस्ट्री के अंदर एक ट्राइफेड करके एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइब्स इंडिया करके उनके शोरूम चलते हैं. तो उनके साथ हमारा टाई अप हुआ है, जहाँ 30 शोरूम्स उन्होंने हमें दिए हैं, शॉप एंड शॉप. मतलब उनके शोरूम में पूर्वश्री का भी काउंटर रहेंगे. तो 30 पैन इंडिया. एंड उसके अलावा CCIC है जो सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, उनके 7 आउटलेट्स हैं पैन इंडिया, उसमें हमें प्रवेश मिला है. तो कुल मिला के अगेन आंसरिंग योर क्वेश्चन, एज ऑफ नाउ वी हैव 5 ऑफ आवर ओन इंक्लूडिंग कोलकाता. एंड उसके अलावा कुछ PPP में है और कुछ हमने जो बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया. अभी हाल में पिछले हफ्ते केरला हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन से हमें ऑफर आया है कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं कि हमारे शोरूम में वो अपना सामान रखें और उनके शोरूम में हम सामान रखें. दैट इज अ प्रपोजल वी हैव गॉट व्हिच इज अंडर कंसिडरेशन. कितना स्क्वायर फुट है ये लोकल? दिस इज 3,400 स्क्वायर फीट व्हिच इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट शोरूम्स इन दिस कॉम्प्लेक्स. सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर? सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर? No, it is just this floor and the mezzanine floor. This is the mezzanine. सर, आपने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की बातें कही कि अगली आने वाली पीढ़ियाँ इसको मतलब देख नहीं पाएंगी. तो मेरा एक सवाल है कि इसकी जो कीमतें हैं, अगर कीमतों की बात करें तो अगर बाज़ार में जो प्रोडक्ट्स हैं इसके समतुल में, ठीक है, समसामयिक, तो ये काफ़ी मतलब हाई स्कीम प्राइसिंग रखी गई है. तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक बहुत थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन.
एंड सबसे बड़ा कंपटीशन आज के टाइम में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इज दी प्राइसिंग। बट यही मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इसकी ये प्राइसिंग क्यों होती है। मेरे सामने बशीर साहब खड़े हैं जो JNK के जो एम्पोरियम है उसके मैनेजर हैं। हम उनके साथ काफ़ी समय हमने बिताया, देखा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। आप एक हाथ से बनी हुई चीज़ और मशीन से बनी हुई चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो हाथ से बनी हुई है। आपकी मम्मी जो स्वेटर बुन के आपको पहनाती थी और जो आप बाहर से लेके आते हैं उसमें बहुत अंतर है साहब। यहाँ सेंटिमेंट्स और इमोशंस इन्वॉल्व हैं, यही तो फ़र्क है साहब मशीन में और इंसान में, राइट। तो यहाँ एक मशीन बैठी होती है आपसे बात कर रही होती है, यहाँ एक जिंदा इंसान बैठ के बात कर रहा है ना, फ़र्क है। सो व्हाट आई एम सेइंग, कमिंग बैक आई जस्ट टेल यू, सो ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, उसको वो गरीब आदमी कैसे लेता है, फिर वो अपने 8 घंटे लगा के उसको बनाता है साहब। अब वो भी सब घर में नहीं खेती है ना। अब ये जो साड़ी है, ये साड़ी जो है ये सिल्क पैदा कर रहे हैं, उसको करने में जो वैल्यू चेन है वो बहुत मेहनत का काम है और समय का काम है और उसमें पैसा भी लग रहा है। सो अब उस बेचारे को भी तो कुछ 4 पैसे मिलेंगे तो वो अपना परिवार पाल पाएगा ना। वो फ़र्क है साहब। एक साड़ियाँ हैं यहाँ पर बशीर साहब के पास भी हैं जो मतलब एक साल लगता है एक साड़ी बनाने में, एक शॉल बनाने में, इतना महीन काम है। 2 महीने लग जाते हैं साड़ी को बनाने में, ये हैंडलूम पे बन रही है। सो 2 महीने का समय उसने निकाला, एक साड़ी में अगर वो 5,000 रुपये भी नहीं कमाएगा तो क्या करेगा वो। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। एंड अब आप देखेंगे साहब, जब पहले की बात करें हम पुराने समय की, तो हर गांव में, हम सब गांव से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो वो गांव में ऐसे ही कपड़े बनते थे, हाथ से ही बनाते थे और लोग पहनते थे। उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था, लेकिन अपना यूज़ के लिए बनाते थे, बट तभी कर रहे थे। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसलिए ये हो गया कि साहब पहले क्या होता था, 2 जोड़ी होती थी और उसमें उसका साल निकलता था। अब हम 50 जोड़ी ले लेते हैं एक साल में, फिर भी अगले दिवाली और अगली पूजा में फिर शॉपिंग करने जाते हैं। दिस इज़ स्लो फैशन। स्लो फैशन की परिभाषा बताऊं आपको मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्लो फैशन मतलब धीरे फैशन, मतलब आप 4 कपड़े रखें, हैंडलूम वाले कपड़े रख लें, अब वो आपकी ज़िंदगी भर चल जाएंगे। तो आपको हर साल इन्वेस्ट नहीं करना है। आप 5,000 में एक बार ले लें या हर साल 1,000 के लेते जाएंगे तो क्या है। एंड उसकी क्वालिटी वो 4 बार आप उसको धोंगे वो खराब हो जाएगा। ये चीज़ जो है रखे रखे और अच्छी होती है साहब। ये हमारे आसाम में मुगा सिल्क है और मुगा की साड़ी है, और जो मेखला वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है वो हर बहू को दिया जाता है, मतलब उनके पेरेंट्स की तरफ, और वो उसको पास होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। वो रखे रखे साहब उसका और उभर के आता है कलर, और उसका वो कोई उसमें मेंटेनेंस और कुछ खराब नहीं होता। तो ये नेचर से चीज़ें मिली हुई हैं, उसको प्योर, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वेरी ऑर्गेनिक। इट इज़ देयर इज़ नो एडवर्स इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट, देयर इज नो जीरो कार्बन फुटप्रिंट। सो साफ बात ये है कि आप ये एक बार मूड़ा ले लेंगे तो आपको मतलब 1-2 जनरेशन निकल जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं लोग सर यार 20 साल पहले भी आया था यही था, अभी भी यही है, लेकिन अच्छा है, मजबूत है। दैट इज़ द डिफरेंस। वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसको कंज्यूम करें। आप लोग सब बहुत लर्नेड लोग हैं। यूनाइटेड नेशंस ने एक SDG बनाया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 12 नंबर गोल जो है वो क्या है साहब, कंजम्पशन पे बात हो रही है कि हम खा कितना रहे। चाहिए क्या आदमी को जिंदा रहने के लिए इतना खाना नहीं खाता, वेस्ट होता है, कितना खाना वेस्ट हो रहा है हर रोज़, टन के हिसाब से खाना वेस्ट होता है, बनता है वेस्ट हो जाता है, टन का बन। सिमिलरली कपड़े, हमें चाहिए सिर्फ 2 या 3, लेकिन हमारा पूरा वार्डरोब बड़ा होना चाहिए। सो कंजम्पशन को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ये अपने आप चीज़ें सामने, और ये एक बहुत बड़ा हुनर है, जैसे मैंने कहा, इसको हमारा एक फ़र्ज बनता है कि इसको हम प्रोटेक्शन दें। लेकिन वो सामान कंजम्पशन कमती कीजिएगा तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा, कंपनी कैसे चलेगा। हम लोग साल में 2 60 लेकर बैठे हुआ होगा तो लोग क्या करेगा। सो दैट इज़ अ बैलेंस।
वही चीज़ वो भी बनाइए और ये भी बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैक्ट्री बंद कर हाँ। दीजिए, फैक्ट्री बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा अपना कॉन्शियस करना है कि अगर मैं 4 शर्ट फैक्ट्री वाली लेती हूँ तो 1 शर्ट ये ले लेता हूँ। अगर ऐसा हो नहीं, अभी तो लेता है, अभी जो